बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली दिसे के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अयाज़ अमीर साहब को लाहौर में जुमे के दिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ठीक एक दिन पहले जुमेरात को इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की मौजूदगी में अयाज़ अमीर साहब ने एक स्पीच दी। अपनी उस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए प्रॉपर्टी डीलर कह दिया। लोगों ने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया कि अयाज़ अमीर साहब ने चूँकि पाकिस्तान आर्मी पर तनकीद की थी, इसी वजह से लाहौर में उनको फेंटा लगाया गया। इस बात में कितना वज़न है ये अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे और आपको मैं अयाज़ अमीर साहब की वो स्पीच वाली वीडियो भी दिखाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक सुनना है, देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करना है कि इस इवेंट के बारे में आप क्या कहते हैं। नंबर 2, मुल्क में ये जो बदतमीज़ी चल रही है, क्या ये ठीक है? अगर आप ये कहते हैं कि ये गलत है तो काइंडली हमें लिख के बताएं कि इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इवेंट बताता हूँ कि हुआ क्या। सीन कुछ इस तरह से पड़ा कि अयाज़ अमीर साहब लाहौर में दुनिया न्यूज़ में बैठे हुए थे। वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया और वो वहाँ से जब निकले अपने घर जाने के लिए तो उनको रास्ते में रोक लिया गया। 73 साल इनकी एज है अयाज़ अमीर साहब की। उनको नामालूम अफराद ने रोका और अयाज़ अमीर साहब के मुताबिक उन नामालूम अफराद के चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने मास्क लिया हुआ था, तो वो उनको देख ना सके, पहचान ना सके और आगे भी उनकी शनाख्त नहीं कर सकेंगे। उनका ये कहना था कि मुझे रोका गया, मुझे गाड़ी से उतारा गया, मुझे मारा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और जाते जाते उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया और मेरा पर्स भी ले लिया। और वो अभी नहीं थे जा रहे, लेकिन वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, इस वजह से वो फिर वहाँ से चले गए। अच्छा, इस वाक़े के बाद इमरान खान साहब सामने आए और उन्होंने ट्वीट की और अपने ट्वीट में उन्होंने मज़म्मत कुछ इस तरह से की। मैं आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के ख़िलाफ़ तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान सहाफ़ियों, अपोजिशन, सियासतदानों और शहरियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और जाली FIR के साथ बदतरीन किस्म की फ़ाशिज़म में उतर रहा है। जब रियासत हार जाती है तो अथॉरिटी ये तशद्दुद का सहारा लेती है। इसके बाद मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि हमारे मुल्क में जो सहाफ़ी बरादरी है, वकला तंजीमें हैं और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, वो भी मैदान में आई। उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक इंतहाई काबिल एहतराम गैर मुतनाज़ मीडिया शख्सियत के ख़िलाफ़ इस दहशत गर्दी का अज़ खुद नोटिस लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अब तक के सबसे मोअज़्ज़ज़ अंग्रेज़ी कॉलम निगारों में से एक हैं अयाज़ अमीर साहब। HRCP और डॉन और सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए। आगे मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीनियर सहाफ़ी मोहित पीरज़ादा साहब ने भी ट्वीट की। मोहित पीरज़ादा साहब जुमेरात को इस्लामाबाद में उस सेरेमनी का हिस्सा थे, वहाँ बैठे हुए थे, बड़ा इंजॉय कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि कहा जाता है कि सहाफ़ी पर हमला जुमेरात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान पर हुकूमत की तब्दीली और उसका नतीजा के मौजू पर एक सेमिनार में उनकी तकरीर के बाद हुआ। अपनी तकरीर में उन्होंने सियासत में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर रोशनी डाली और उन्होंने मज़ीद ये कहा, मोहित पीरज़ादा साहब ने मुबैना तौर पर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट को हटाने और उनकी जगह प्रॉपर्टी डीलर लगाने की तजवीज़ भी दी थी। इमरान खान साहब भी सेमिनार में मौजूद थे, तो ये मोहित पीरज़ादा साहब ने ट्वीट की और इस अंदाज़ में उन्होंने इस वाक़े के बारे में कहा। अच्छा, अब आपको ये बता देते हैं कि अयाज़ अमीर साहब की जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, उस तकरीर के अंदर उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को ढके छुपे अल्फाज में एक्सटेंशन के हवाले से कहा कि ये एक्सटेंशन पहले भी ले चुके हुए हैं, ये 6ठे साल में और मज़ीद एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद हैं। और इमरान खान को भी उन्होंने रगड़ा दिया कि हमें ये उम्मीद थी कि आप कुछ और ना करते, लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ पे तो खड़े होते कि एक्सटेंशन ना खेलते। और उन्होंने मज़ीद इमरान खान की गवर्नमेंट में जो गलतियां थी उनको हाईलाइट किया। उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने बातचीत की। अच्छा, अब आपको लेटेस्ट अपडेट ये बता देते हैं कि CM पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया और उन्होंने रिपोर्ट तलब कर लिया। तो ये था जी इंसिडेंट। अब आपको मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ अयाज़ अमीर साहब की, फिर अगली बात उसके बाद करते हैं। काइंडली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहाँ पे हुआ कुछ और है। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजीम चेंज,
ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलेकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। खान साहब, सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है, ये आपको कहां से पैदा हुआ? हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब, उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायदे आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर हो। प्रॉपर्टी डीलरों से जान छुड़ाएं। पाकिस्तान की आधी जमीन, ये जो है आधी जमीन हमारे रावलपिंडी के भाइयों वाले ने खा ली है। पाकिस्तान की जमीन कम पड़ जाएगी, डीएचएस की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। भावलपुर के घोड़ापाल मुरब्बे खत्म हो जाएंगे। यहां रेजिम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है, ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। आपने अयाज अमीर साहब की ये वीडियो देख ली है, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये गुफ्तगू ठीक थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, मौजू था जी रेजीम चेंज का, और वहाँ पे हर बंदा आके अपनी अपनी गप लगा रहा था। अयाज अमीर साहब ने खुल्लम खुल्ला रगड़ा दिया पाकिस्तान आर्मी को। देखें, आपको जो मर्ज़ी इख्तलाफ है, आप ये देखें कि आप किस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं, किन अल्फाज में बात कर रहे हैं, फिर उसको पब्लिक कर रहे हैं। बच्चे के ज़हन में जब ये बात जाएगी तो वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या सोचेगा। जब हम तो उस मुआशरे में परवान चढ़े हैं कि जब पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी गुज़रती है तो हम सल्यूट करते हैं फ़ख्रिया अंदाज में। आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो? इमरान ख़ान साहब ने तमाम पाकिस्तानियों को ये कहा था कि जब बैरूनी ताकतें किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करती हैं तो वो उसकी आर्मी के ख़िलाफ़ ज़ुबान लगा देती हैं, उसको हिट करती हैं, उस पे से यकीन हटा देती हैं। नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब जनरल बाजवा साहब पे तनकीद करते थे, उस टाइम इमरान ख़ान साहब बहुत शदीद अल्फाज में, सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते थे कि नहीं, और उसको साजिश कहते थे कि ये साजिश है, ये फ़ौज को कमज़ोर करने की, फ़ौज का मोराल डाउन करने की साजिश है। तो आज ख़ान साहब आपकी मौजूदगी के अंदर ये क्या हो रहा है? आप भी जलसों में, जुलूसों में, सोशल मीडिया पे जब आप गप लगाते हैं, वहाँ पे भी आप स्ट्रेट अवे पाकिस्तान आर्मी को हिट करते हैं। और हम पिछली वीडियोस में बार बार ये कह चुके हैं कि जब लीडर कोई भी बात करता है तो जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो 10 हाथ आगे जाके उसको अप्लाई करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाया जाता है कि बाजवा हैज़ टू गो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बात हो रही है। कल तक यही जनरल बाजवा साहब तो आपकी आंखों का तारा थे, यही पाकिस्तान आर्मी आप कसीदे पढ़ते थे। जब नवाज शरीफ 2018 में नाअहल हो रहे थे तो आप बहुत खुश थे। आपको सुप्रीम कोर्ट पे, अदलिया पे, पाकिस्तान आर्मी पे अंधा यकीन था। तो ये आनन फानन क्या हुआ कि उसी अदालत पे, उसी आर्मी पे, उन्हीं बंदों पे, उन्हीं इदारों पे से आपका यकीन हट गया और आपने रगड़े देने शुरू कर दिए। आपने अपनी ट्वीट में ये कहा कि जब रियासत हार जाती है तो वो झूठे मुकदमे बनवाती है, FIR काटती है। तो खान साहब काइंडली ये बताइए कि राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो मंशियात का केस ठोका गया था, आपकी हुकूमत थी, शहरयार आफरीदी साहब ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने ये केस बनाया कि पता नहीं कितनी मंशियात पकड़ लिए उन्होंने, राणा सनाउल्लाह के पास है, रंगे हाथों पकड़ा है, वीडियो भी है, वो आज तक साबित नहीं हो सका।
जो जो आपके ख़िलाफ़ बोला आपने उसको अंदर फेंक दिया। आप ये बता दीजिए कि पंजाब में, पाकिस्तान में एक कारनामा 3.5 साल जो आपने गवर्नमेंट की है, एक कारनामा बता दें अदर देन के जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और ये सारे चोर हैं, इसके अलावा एक कारनामा बता दीजिए, एक कि आप कहें कि जी मैंने ये रिफॉर्म्स कर दिए हैं, मैंने ये इनकलाब ले आया हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, इसने भी ज़्यादती कर दी, इसने भी कर दी, सब ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी, अमेरिका बहादुर ने भी कर दी, डोनाल्ड लू ने भी कर दी। और दूसरा ये जो कहा जा रहा है आपकी मौजूदगी में कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में कि जी प्रॉपर्टी डीलर उनको कहा गया, खास अब होना ये चाहिए था आप उनको वहीं पर रोक देते कि यार मुद्दे पर रह के बात करते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी में ज़ातियात को, इदारे को हिट किया गया। देखिए एक बात ज़हन में रखें कि मुल्क इदारों से बनता है, इदारे सिस्टम से बनते हैं, सिस्टम बंदों से बनते हैं। आपके मुल्क में सिर्फ एक इदारा है और वो पाकिस्तान आर्मी है, जिसको आप इदारा कहते हैं, जिसमें सिस्टम है, जहाँ पे बंदे सही काम करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में एक इदारा बता दें जहाँ पे आपको अंधा यकीन हो कि जी वहाँ पे सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, एक इदारा। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि जी DHA का हवाला दिया अयाज़ अमीर साहब ने, जिसके पास 4 पैसे आते हैं वो भागता है कि DHA में फ़ाइल ले लो, DHA में प्लाट ले लो। उसकी रीज़न कि जी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, पैसे बढ़ते हैं और आपका लिविंग वहाँ पे बेहतर होता है, सिस्टमेटिकली काम होता है, रिश्वत नहीं होती है, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता है। अब बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं आज तक वो एक भी इदारा क्यों नहीं खड़ा कर सके। अगर लाहौर की बात कर लें, जैसे इनको लाहौर में फेंटा पड़ा है, तो LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एक भी सोसाइटी, एक भी टाउन ऐसा नहीं खड़ा कर सका आज तक कि जहाँ पे सिक्योरिटी हो। जहाँ होता ही है, आप जौहर टाउन ले लें, इकबाल टाउन ले लें, समनाबाद ले लें, जुबली टाउन ले लें, LD एवेन्यू 1 ले लें, 2 ले लें, आप कोई एक टाउन पकड़ लें, वहाँ पे गटर ख़राब हो जाए तो आवाम को खुद बुलाना पड़ता है। वहाँ पे महल्ले वाले 4 घर मिल के सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। वहाँ पे सड़क टूट जाए तो आप अपना क्या कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ देख रहे होते हैं कि पता नहीं रोड कब बनेगी। आपका निज़ाम नहीं है वहाँ पे। तो आप DHA को देखते हैं तो वो आपको ये सर्विसेज देते हैं। आप LDA के दफ्तर चले जाएँ तो वहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म है। आप ईमानदारी से वहाँ पे काम करवा के दिखा दें। एक इदारा आप बता दें जो हमारे सियासतदानों ने तैयार किया हो। ज़लज़ला आ जाए हम पाकिस्तान आर्मी को देखते हैं, तूफ़ान आ जाए पाकिस्तान आर्मी, सैलाब आ जाए पाकिस्तान आर्मी, पहाड़ों पे कोई बंदा फंस जाए पाकिस्तान आर्मी, सड़क बनानी है पाकिस्तान आर्मी। आप दुनिया के जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ कोई कारोबारी डील करनी है पाकिस्तान आर्मी, जंगें लड़नी है पाकिस्तान आर्मी। आपको हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी चाहिए। और तो और इक़्तिदार में आने के लिए आप खुद उनके पास जाते हैं। ये सिलसिला पीछे से शुरू करें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो आप ये कहें ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, फिर आप कहें वो भी रजीम चेंज थी। नवाज शरीफ के बारे में फिर वो भी रजीम चेंज थी। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में फिर वो भी रजीम चेंज थी। वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते? जब आप लोग वहाँ पे खामोश रहे हैं तो ये रजीम चेंज पे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। चूँकि वो उनके साथ हो रही थी तो आपको लगा कि ये ठीक हो रही है, ये आपके साथ हुई है तो आप कह रहे हैं रजीम चेंज होगी और बहुत ज़्यादती होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, ये चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में ये तकरीरें करना इदारों के ख़िलाफ़ बंद करें कि अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला नहीं आ रहा तो वो चोर, डाकू, लुटेरे और आप उनको रगड़े दे दें। और अगर आपकी मनपसंद फ़ैसले आ रहे हैं तो ग्रेट, ज़बरदस्त। जो भी इख्तलाफ है, जिस भी इदारे से इख्तलाफ है, बैठ के बात करें और उनको बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे है। वो आर्गूमेंट्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, आप उसका दरवाज़ा खटखटाएं। आपने जो भी काम करना है वो सिस्टमेटिकली करें, अपने इदारों पे यकीन रखें। आपने ही इदारों को मजबूत बनाना है। अगर आप ही इदारों को मजबूत नहीं बनाएंगे और सड़कों में फ़ैसला लेंगे तो यकीन करें आप एक एग्जाम्पल सेट करें कि आपके बाद
उनके बाद जो जो आता जाएगा उसका मुतालबा पूरा नहीं होगा तो सरकार सारे सड़कों पे आ जाएं, इदारों को मजबूत बनाएं, इदारों पे यकीन पैदा करें। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।